हेलो बच्चों, आज हम मज़मून पढ़ेंगे जिसका उन्वान है मेरी पसंदीदा तारीख़ी इमारत और तारीख़ी इमारत की सैर। देखो, बोर्ड के एग्ज़ाम में मेरी पसंदीदा तारीख़ी इमारत भी आ चुका है और तारीख़ी इमारत की सैर भी आया हुआ है। तो दोनों पर आपने एक ही मज़मून लिख सकते हैं आप, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तारीख़ी इमारत की सैर करोगे आप, उसके बारे में आप बताओगे कि जिस इमारत को आपने देखा है वो आपको क्यों अच्छी लगती है, कैसी लगती है, क्या देखा आपने। उसी तरह मेरी पसंदीदा तारीख़ी इमारत में भी यही सारी चीज़ आपने मेंशन करनी होती है कि मुझे क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है, वो कब बनी है। तो दोनों में एक ही मज़मून आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों, चाहे मेरी पसंदीदा तारीख़ी इमारत आए या तारीख़ी इमारत की सैर आए, तो मैंने जो मज़मून आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आप ये मज़मून उसमें लिख सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। मेरी पसंदीदा तारीख़ी इमारत, मैंने ताजमहल लिखा है। तारीख़ी इमारत की सैर। तारीख़ी इमारत किसी भी कौम के माजी की अज़मत, फ़न तामीर और सकाफ़त की आईनादार होती है। ये पत्थरों की ज़बान में लिखी गई वो कहानियाँ हैं जो सदियों के उरूज व ज़वाल की गवाही होती है। मुझे तारीख़ी मकामात की सैर का बहुत शौक़ है। दुनिया भर में बेशुमार खूबसूरत और पुरशिकवा इमारतें मौजूद है, लेकिन मेरी पसंदीदा तारीख़ी इमारत ताजमहल है, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और मजबूती की वजह से दुनिया के 7 अजूबात में शुमार होती है। मैंने बीच में अशार लिखा है और आप लोगों ने भी अशार लिखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने मजमून में ज़रूर एक अशार तो आप लिखें। ताज वो शय है कि जिस पर है ज़माने को नाज। ताज वो शय है जिस पर है ज़माने को नाज। आज भी प्यार की अजमत का है ये एक राज। आज भी प्यार की अजमत का है ये एक राज। ताजमहल भारत के शहर आगरा में दरियाई जमुना के किनारे पर मौजूद है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। इसकी बनावट का काम सन 1632 में शुरू हुआ और इसे मुकम्मल होने में तकरीबन 22 साल लगे। इसे खूबसूरत इमारत को बनाने के लिए इस ज़माने के मशहूर माहिरीन और हज़ारों मेहनती मज़दूरों ने दिन रात काम किया। ये पूरी इमारत सफ़ेद रंग के चमकदार पत्थर यानी संगमरमर से बनी है, जो राजस्थान से लाया गया था। इसकी दीवारों पर रंगीन पत्थरों से बेल बूटे बनाए गए हैं और कुरान की आयतें भी सफाई से लिखी गई है। इमारत के चारों कोने पर ऊंचे मीनार बने हुए हैं, जो इसकी शान में इजाफा करते हैं। ताजमहल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग रंगों का नज़र आता है। सुबह सवेरे ये थोड़ा सा गुलाबी लगता है, दोपहर की तेज़ धूप में सफ़ेद चमकता है और चाँद की रोशनी में ये सुनहरी दिखाई देने लगता है। फिर मैंने एक और शेर लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी उसकी तारीफ बताई है ताजमहल की, तो उसके लिए मैंने एक और लिखा है। ये एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दे दी। सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दे दी। इमारत के सामने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बाग है, जिसे चार बाग कहा जाता है। इस बाग के बीचों बीच पानी की एक नहर बहती है, जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। जब ताजमहल का साया यानी अक्स इस साफ पानी में नजर आता है तो मंजर इतना खूबसूरत होता है कि इंसान देखता ही रह जाता है। इस इमारत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दुनिया के अजीम तारीखी वर्षों में शामिल किया गया। मुझे ताजमहल इसलिए पसंद है क्योंकि ये सिर्फ पत्थरों से बनी हुई कोई इमारत नहीं, बल्कि ये सच्ची मोहब्बत की एक अजीम निशानी और मुगल बादशाहों के बेहतरीन ज़ौक़ का नमूना है। ताजमहल की हिफाजत करना हम सब की कौमी और अखलाकी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली नस्लें भी इस अजीम वर्षे को देख सकें। ये इमारत अमन, मोहब्बत और खूबसूरती की अलामत है और ज़मीन पर मौजूद, यहाँ पर एक आएगा, ज़मीन पर मौजूद एक जन्नत का टुकड़ा मालूम होती है। तो यहाँ पर जो है हमारा मजमून जो है कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक है ये ज़मीन पर मौजूद एक जन्नत का टुकड़ा मालूम होती है। तो यहाँ पर मैंने सारा मजमून आपको पढ़ा दिया और मैंने दोनों उन्वान आपको बताए हैं। मेरी पसंदीदा तारीखी इमारत ताजमहल लिखना है आपने अगर आता है तो, और तारीखी इमारत की सैर लिखोगे आप तो ब्रैकेट में डालकर आप ताजमहल लिखना और फिर ये मजमून लिखना। तो दोनों उन्वान पर एक ही मजमून जाएगा। आप इस मजमून को अच्छे से याद करें, अच्छे से पढ़ाई करें
ہر ہفتے ایک مضمون یاد کرنا شروع کریں، کیونکہ ایگزام میں یہ 10 مارکس کے لیے آتا ہے، اور 12th کے لیے تو اردو کا جو اردو سبجیکٹ جو ہے وہ مین ہو جاتا ہے 10th میں شاید۔ کسی کے لیے آپشن ہوتا ہے اور کسی کے لیے مطلب آپشنل سبجیکٹ ہوتا ہے، کسی کے لیے مین سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو جو بھی ہے، آپ اچھے نمبر سے پاس ہونے کے لیے پہلے سے ہی آپ پڑھائی شروع کریں۔ پہلے آپ اس کا فرسٹ پیج دیکھ لیں، یہ ہے، پھر اس کا دیکھتے ہیں ہم سیکنڈ پیج۔ اور میں نے بہت سے مضمون اپنے چینل پر ڈالے ہیں جو میں نے آپ کے بورڈ کے ایگزامس کے جو پیپر میں آئے ہیں پریویس پیپر میں، انہی کو ریلیٹڈ میں نے لے کر انہی کے ٹاپک پر، انہی کے عنوان پر میں نے سارے مضمون ڈالے ہیں، اور میں نے بہت سی درخواست لکھ کے بھی ڈالی ہے جو آپ کو ایگزام میں آ چکے ہیں۔ میں نے اچھے سے عنوان، اس کو کس طرح سے لکھنا ہے، پورا اچھے سے میں نے مینشن کیا ہوا اس میں، آپ وہ بھی میرے چینل پر جا کر دیکھیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینک یو۔